मैंने जो है मतलब जब इनने कहा कि कुछ आइडिया दो, तो मैंने कहा कि देखो दिन ब दिन हमें कोई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम कुछ कुछ अपना लगाएं। तो मैंने क्या डेकोरेशन का लिया, तो वेस्ट मटेरियल का मैंने फूल वगैरह बनाए, वाल डेकोरेशंस की चीज़ें बनाई। जो है उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ बर्थडेज़ होते हैं, मैरिजेज़ होती हैं, तो हम खुद से डेकोरेशन करें। उससे क्या होगा कि हमारा पैसा भी बच सकेगा, हमारे पेरेंट्स का पैसा भी बच सकेगा। क्योंकि जहाँ तक देखें कि अगर आज मैरिजेज़ में हम डेकोरेशन करते हैं, लगभग छोटी से छोटी डेकोरेशन करो तो कम से कम 40-50 हज़ार तक तो वहाँ पे जो है खर्चा आ जाता है। जम्मू कश्मीर काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टॉय कैथन, इन्होंने जो है लॉन्च किया था टॉय कैथन 2023, जिसका कि टाइटल था प्रमोशन ऑफ इनोवेशंस आइडियाज़ लोकल हेरिटेज। और उस सब को लेके सबसे पहले जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो है कंपटीशन हुए, और उसमें खासतौर पर डोडा की बात करें तो डोडा के अलग अलग स्कूलों से बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया, और यहाँ से बहुत सारे बच्चे उभर के जो है डिवीजन लेवल पे जो है आ चुके हैं। और उसमें जो है बच्चों ने, खासतौर पर डोडा की बात करें तो डोडा के फरीदिया मॉडल स्कूल के बच्चे ने जो है 2nd पोजीशन जो है वो हासिल की है। और ये बच्चे आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने टॉय कैथन में जो है जो कि 2023 का प्रोग्राम हुआ था उसमें जो है 2nd पोजीशन जो है हासिल की। और कहीं ना कहीं फ़ख्र की बात है डोडा के लिए, क्योंकि इस तरह के कंपटीशन में हिस्सा लेना और इस तरह की पोजीशंस लाना कहीं ना कहीं बड़ी बात है। सबसे पहले मुबारकबाद जो है फरीदा मॉडल हाई स्कूल के इन बच्चों को और इस स्कूल को जो हम सबसे पहले देते हैं। और इसी सबको लेके हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं मोहम्मद रफ़ीक भट्ट साहब, इनसे बातचीत करेंगे सबसे पहले और जानने की कोशिश करेंगे जो ये प्रोग्राम यहाँ पर हुआ था सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल में और उसके बाद जो डिवीजन लेवल पे हुआ, इनका क्या कुछ कहना और कितनी मेहनत खासतौर पर स्कूल और इनके बच्चों ने यहाँ पर की। सर सबसे पहले मुबारकबाद, जिस तरह का आपके बच्चों ने जो है करके दिखाया। और यहाँ पर जो टॉय कैथन 2023 जो है प्रोग्राम हुआ जिसमें 2nd पोजीशन आपके बच्चों को मिली, क्या कुछ कहना चाहोगे इस पर आप? शुक्रिया रईस साहब, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिस अल्लाह ताला ने हमें इस एजाज़ से नवाजा है। उसके बाद जो है मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे पास आए और हमारे इन बच्चों का टैलेंट जो है वो लोगों के सामने उसको एक्सप्लोर करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इन बच्चों को पार्टिकुलरली जो मोहम्मद आसिफ ये हमारे हैं 9th क्लास के, इन्होंने डिवीज़नल लेवल पे 2nd पोजीशन जो है वो हासिल की है। और उसके बाद जो है हाजिक जो 7th क्लास का स्टूडेंट है वो भी फाइनल तक पहुँचे हैं। बदकिस्मती से इनको जो है पोजीशन नहीं हुई, लेकिन वो कंसोलेशन प्राइज़ लेके वहाँ से आए हैं। तो इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया और हार्ड वर्क करने के बाद जो है ये टाइटल इन्होंने हासिल किया है। उसके बाद जो है मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने जो हमारे स्कूल का स्टाफ है, पार्टिकुलरली जो हमारा साइंस स्ट्रीम के लेक्चरर्स हैं जिन्होंने इनको गाइड किया, इनको हेल्प किया और उनको उस मुकाम तक पहुँचाया। उसके बाद जो हमारी स्कूल मैनेजमेंट है मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और रियली जो है ये एक प्राउड मोमेंट है हमारे इस इंस्टीट्यूशन के लिए पार्टिकुलरली और डिस्ट्रिक्ट के लिए इन जनरल, क्योंकि 2nd पोजीशन डिवीजन लेवल पे लाना कोई छोटी बात नहीं है। जैसे आपने ही कहा कि पहले ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ था, स्कूल लेवल पे हमने कंपटीशन किए और यहाँ पे 3 कैटेगरीज थी और हर एक कैटेगरी से हमने 3-3 स्टूडेंट जो है उनको चूज़ करना था और फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने उनको भेजना था कंपटीशन के लिए। तो ऐसे ही करके जो है हज़ारों बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराई और हमारे बच्चे भी जो है वो कंपटीशन में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन किया। उसके बाद जो है स्टेट लेवल में बहुत सारे ऑडिशन, मुझे लगता है कम से कम 5 ऑडिशन हुए हैं और 5 ऑडिशन में ये बच्चे पहुँचे और लास्ट पे जो है ये बच्चे डोडा डिस्ट्रिक्ट से जो है वो 4 बच्चे हमारे फाइनल में पहुँचे, जिसमें 2 बच्चे हमारे इंस्टीट्यूशन के हैं। हमारे इस हायर सेकेंडरी एक ग्रीन बर्नल का है, एक रेडिएंट अकेडमी भद्रवा है, वहाँ से है। और उसके बावजूद भी हमारा बच्चा जो है वो 2nd पोजीशन हासिल करके, ये बहुत ही प्राउड मोमेंट हमारे लिए है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए है और इनके पेरेंट्स के लिए। और अगर आप जानेंगे कि इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, चाहे एजुकेशन के लेवल से या आप फाइनेंशियल के लेवल से देखेंगे तो वो बिल्कुल ही ज़ीरो है। जैसे मोहम्मद आसिफ है या ये हाजिक हैं, दोनों बच्चे जो हैं वो उस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो लेबरर्स हैं। इसका जो आसिफ के पापा हैं वो पेंटर हैं और इसके पापा जो हैं वो मिस्त्री का काम करते हैं। इवन कि जब ऑडिशन होते थे तो कभी कभार वो हमारे पास आते थे कि सर हम नहीं जा सकते, हमारे पास उतना पैसा नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वो ऑडिशन में जाने के लिए बिल्कुल बच्चों को मना करते थे क्योंकि पेरेंट्स को साथ जाना होता था, उनके पास वो मतलब इतना पैसा नहीं था, इस पोजीशन में नहीं होते थे कि वो कम से कम वहाँ पहुँचते बच्चों को लेके। लेकिन फिर भी हम उनको कन्विंस करके कुछ भी करके उनको भेजते थे। और आज हम देखते हैं कि इस बच्चे ने जो है हमारे लिए 2nd
सेकंड पोजीशन हासिल की है, जो बहुत ही फ़ख्र की बात कितनी है। खुशी आज आपको हो रही है? आप वो खुद ही जान सकते हैं कि वो कितनी खुशी होती है, और ख़ास तौर से अगर डिवीज़नल लेवल पे कोई बच्चा जो है इस तरह की अचीवमेंट करता है, और इस फैमिली का बच्चा और इस इंस्टीट्यूशन का बच्चा, जहाँ पे आप देखते हैं कि जितने भी बच्चे हैं उसमें 90% बच्चे ऐसे हैं जो गरीब फैमिली से हैं, और हमारे पास ऐसे बच्चे हैं कम से कम 200 या 250 बच्चे जो आर्फन हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल गरीब परिवार से, जिनका 2 टाइम का खाना भी मुश्किल से होता है, और उनके लिए यहाँ पे एजुकेशन का जो है वो हम फ्री, बिल्कुल उनकी कोई फ़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं। हम कहाँ से अरेंज करते हैं ये नहीं है कि बिल्कुल वो फ्री, लेकिन उनसे हम पैसा नहीं लेते हैं। इसके लिए उसके लिए जो हमारी मैनेजमेंट है, पार्टिकुलर जो हमारे खालिद नजीब साहब सरवर्दी हैं, उनकी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है, कोई अच्छा बच्चा है, वो पैसे की वजह से तालीम से महरूम नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हमारे पास जो कम से कम 300 बच्चे अभी भी हैं, वो रिकॉर्ड हैं कि वो फ्री पढ़ते हैं, जिसमें बहुत सारे आर्फन बच्चे हैं और वो काबिल बच्चे हैं। और जो हमारे पास मिसाल है कि गरीब बच्चे हैं लेकिन इनके पास ऐसा टैलेंट है, तो अगर इनके पास ऐसा टैलेंट हो सकता है कि जिनमें घर में कोई किसी किस्म की गाइडेंस नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, ना एजुकेशनल सपोर्ट है, ना फाइनल सपोर्ट है, ना इमोशनल सपोर्ट है, कोई भी नहीं है, अगर ये बच्चा ऐसा कर सकते हैं, तो जिनके पास ये सब चीज़ें हैं वो बच्चे जो उनमें कैसा टैलेंट हो सकता है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि उनको वो कंडीशंस, वो फेवरेबल एनवायरनमेंट हमने प्रोवाइड करना है, वो प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड करने हैं, तो बच्चों के अंदर टैलेंट है, वो टैलेंट एक्सप्लोर हो सकता है। इसके लिए मैं जो हमारा सेक्रेट जम्मू है, हमारी डाइट डोडा है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो इस किस्म का प्लेटफॉर्म, इस किस्म की पॉलिसीज़ जो हैं, वो स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च करते हैं, जिससे हमारे इन बच्चों को मौका मिलता है और वो अपना हुनर, जो उनका अपना स्किल है, वो दिखाते हैं। हमारी जो डाइट में एक लेक्चरर है, मुसरत मैम हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने वक्त जो हम पे गाइड किया है, उनके कोऑपरेट किया है, सपोर्ट किया है। वो जम्मू इनके साथ गई हैं और ये उनकी बदौलत है। उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। पार्टिकुलरली जो है हमारी मैनेजमेंट है, हमारे ये स्टाफ है जिन्होंने इनको वक्त पे गाइड किया, और इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूं, और आगे भी उम्मीद है कि हम इससे अच्छा करेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो हमारी यहाँ पे जो ख़ास तौर से हमारी ये डोडा की बाशऊर आवाम है, बहुत सारे लोग हैं जो सखावत करना चाहते हैं, जो डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं है कहाँ करना है। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कम से कम इस इंस्टीट्यूशन की तरफ देखें। ये नहीं कि मैं कहूँगा वो करेंगे, नहीं, वेरीफाई करके कि हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल 2 वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा टैलेंट है, स्किल है, लेकिन उनको कोई देखने वाला नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी हमारे पास हैं जो बगैर बताए, किसी को दिखाए, इन बच्चों की फ़ी अदा करते हैं, बुक्स देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं। मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात होगी कि जो हमारे लोग विलिंग हैं या वो इंटरेस्टेड हैं, कुत्ता बिल्ली पालने से बेहतर है किसी यतीम की परवरिश करें, किसी यतीम की जो है तालीम में हाथ बटाएं, जो उनको कल को निजात का ज़रिया बन सकता है। शुक्रिया। तो आपने देख लिया साफ तौर पर यहाँ के जो प्रिंसिपल थे, इनका क्या कुछ कहना। और ये जो बच्चे हमारे साथ देख रहे हैं आप, मोहम्मद आसिफ है, जिन्होंने मेडल भी हासिल किया है, सर्टिफिकेट भी हासिल की, और कहीं ना कहीं डोडा को जो है एक पहचान दी है। क्योंकि टॉय कैथन की खास तौर पे बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे कम बच्चे जिसमें जो है आगे बढ़ते थे, लेकिन इन्होंने जो है करके दिखाया, और आज डोडा का नाम और साफ तौर पर फरीदा मॉडल का नाम जो है वो आगे लाया है। तो आज इस बच्चे से बातचीत करेंगे। आसिफ, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले जिस कंपटीशन में आप गए थे, क्या कुछ आपने किया, और जो कंपटीशन था इसके बारे में थोड़ा बताया यार। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने स्कूल के स्टाफ मेंबर से और प्रिंसिपल सर से बहुत जो है शुक्रिया अदा करता हूं, और इनको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि अगर अभी मैं इस मकाम पर हूं तो इन्हीं की वजह से हूं, क्योंकि इन्होंने हर वक्त जब भी कोई गाइड होता था तो सबसे पहले ये हमें बोल देते थे कि बच्चे आपने ऐसे करना है। मतलब यहाँ तक मैं पहुँचा तो इनकी वजह से पहुँचा। अगर आज मुबारक का जो है अगर इनको कोई दे तो यह हकदार तो यही है। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी बात करूँ तो हमने कुछ किया नहीं खास, तो लेकिन फिर भी हमने ट्राई किया ताकि हम उस लेवल तक पहुंच सके। आज जब ये निकला था टॉयकैथन 2023 का जो ये निकला था, तब हमें टीचर्स आए क्लासरूम में, इन्होंने कहा कि ये लॉन्च हो रहा है तो आप भी हिस्सा लें ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो हमने क्या किया कि रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद स्कूल लेवल कंपटीशन हुआ, वहाँ से हमें सिलेक्शन हुई, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ, वहाँ से सिलेक्शन हुई तो जो है आगे फिर डिवीज़नल लेवल में अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की है। कम से कम 53,000 स्टूडेंट जो है डिवीज़न जम्मू से थे,
तो उनमें से 3 कैटेगरीज थी, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी। मेरा जो है सेकंड कैटेगरी में आता था, जिसमें कम से कम 15,000 बच्चे जो है जिनने पार्टिसिपेट किया था। उन 15,000 बच्चों में जो है मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की। ये मैं अल्लाह तबारक व तआला से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो है उन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया। और आगे भी मैं कोशिश करूँगा ताकि आगे भी हम अपने स्कूल का नाम इसी तरह से रोशन करें और अपना नाम भी, और ख़ास करके अपने स्कूल के टीचर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सपोर्ट किया। हर वक्त सपोर्ट जो है मैं लोगों से भी कहता हूँ कि पेरेंट्स से, चाहे पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, कि बच्चों का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे का सपोर्ट ना किया जाए तो जो है फिर बच्चा कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो अगर पेरेंट्स का सपोर्ट रहे, टीचर्स का सपोर्ट रहे, पेरेंट्स ये कहें कि बच्चा आप कर सकते हो, तो बच्चे को थोड़ा सा हौसला हौसला होता है तो बच्चा करता है कि नहीं, मुझे पेरेंट्स जो है बोल रहे हैं कि आप कर सकते हो, तो फिर मैं थोड़ा सा ट्राई करूं, हो सकता है मैं कर लूं। तो बहुत सारे बच्चे यहीं पे रह जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स की वजह से या कहीं ना कहीं टीचर्स की वजह से उनका सपोर्ट नहीं मिलता है, तो फिर बच्चे रह जाते हैं। लेकिन मैं फिर से मैं यही बोलूँगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इसलिए कि फिर तब जाके मैं इस मकाम तक पहुंचा। थैंक यू। आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह डिवीजन लेवल पे सेकंड पोजीशन लाना जो है काफ़ी मुश्किल होता है, ऐसा क्या कुछ आपने वहां पर करके दिखाया? क्या कुछ जो आपने, जो टैलेंट था, जो आपने इनोवेशन सामने लाया, क्या कुछ ऐसा था, वो भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताया। जी, मैंने जो है मतलब जब इनने कहा कि कुछ आइडिया दो, तो मैंने कहा कि देखो दिन ब दिन हमें कोई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम कुछ अपना लगाएं। तो मैंने क्या डेकोरेशन का लिया, तो वेस्ट मटेरियल का मैंने फूल वगैरह बनाए, वाल डेकोरेशन की चीज़ें बनाई। जो है उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ बर्थडेज होते हैं, मैरिजेस होती हैं, तो हम खुद से डेकोरेशन करें। उससे क्या होगा कि हमारा पैसा भी बच सकेगा, हमारे पेरेंट्स का पैसा भी बच सकेगा। क्योंकि जहाँ तक देखें कि अगर आज मैरिजेस में हम डेकोरेशन करते हैं, लगभग छोटी से छोटी डेकोरेशन करो तो कम से कम 40-50 हज़ार तक तो वहाँ पे जो है खर्चा आ जाता है। लेकिन अगर हम खुद हाथ से बनाएं अपनी चीज़ें, एक तो वो अपनी हाथ की बनाई हुई चीज़ें जो है लोगों को अच्छी लगती हैं और अपनी जो है वो खुश होते हैं क्योंकि अपने हाथ की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो फिर उससे क्या होता है कि एक तो पैसा भी बचेगा। तो मैंने यही लिया था डेकोरेशन का, मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। उसके बाद मैं जब स्कूल लेवल जो है ये हुआ था, स्कूल लेवल कंपटीशन हुआ था, यहाँ पे जब मेरे टीचर्स ने वो मेरी चीज़ें देखी, बहुत सारे टीचर्स जो है यहाँ पे खुश हुए। तो बहुत सारों ने क्या किया कि मेरे यहाँ पे टीचर्स थे, उनके घर पे शादियाँ हुई, जो है बर्थडेज हुई, तो मैंने खुद डेकोरेशन किया अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स के घर जाके। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं मतलब कर सकता हूँ ऐसा। तो इतना जो है अल्लाह तबारक ताला ने नवाजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले टाइम में इसी तरह जो है आप करते रहेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक ताला नवाजेंगे, इसी तरह नवाजते रहेंगे। तो अल्लाह तबारक ताला का साथ रहेगा तो इंशाल्लाह मैं बहुत मतलब अपने उससे कोशिश करूँगा कि मैं हाई लेवल पे जा सकूँ। उसके अलावा मोहम्मद हाजिक भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने जो है कंसोलेशन प्राइज़ जो है हासिल किया। और कहीं ना कहीं खुशी की बात ये होती है कि उस लेवल तक पहुंचना, उसके बाद इस तरह का प्राइज़ लेना, ये भी जो है काफ़ी खुशी की बात। थोड़ी बहुत बातचीत हाजिक से भी करेंगे। हाजिक, क्या कुछ कहना चाहोगे उस लेवल पे पहुंचना और कंसोलेशन प्राइज़ जो है लेना, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं स्कूल के टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमें टाइम टू टाइम बताते रहे। और उसके बाद मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ जो आप लोग हमारे पास टाइम निकाल के आते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं। देखिए, जो ये चीज़ें हैं इनमें हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो सबसे पहले हमें स्कूल लेवल कंपटीशन हुआ तो हमारे टीचर्स ने बोला कि आपने ऐसे ऐसे करना है, तो हमने इन चीज़ों पे इंटरेस्ट रखा, हमने ये चीज़ें की। तो फिर हमें 2-3 बार जम्मू बुलाया गया, तो हम वहाँ पर जाते रहे, तो हमें वहाँ पर जो है प्राइज़ भी दिए गए। फिर उसके बाद हमने मेहनत भी की, अब हम आगे और जाएंगे। आपने क्या किया था डिवीजन लेवल पे, क्या कुछ आपने वहाँ पर इनोवेशन जो है दिखाए थे? देखिए, हमने जो है वेस्ट मटेरियल से कार्स बनाए थे, फैंस बनाए थे, कूलर्स, यही चीज़ें हमने बनाई थी वेस्ट मटेरियल से। तो लगता है आने वाले टाइम में जिस तरह आप मेहनत आज कर रहे हैं, आने वाले टाइम इसी तरह आप भी मेहनत करेंगे, इसी तरह अपने इलाके का, अपने माँ बाप का और इसी तरह अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। जी हाँ, जब हम अब आगे जो है मेहनत करते रहेंगे, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया, और आगे भी हम इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। तो यही है।
अच्छा, उसके अलावा आपसे जानने की कोशिश करूंगा स्कूल को लेकर खास तौर पर, क्योंकि जब इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं तो स्कूल का हाथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो स्कूल की स्पोर्ट और स्कूल जिस तरह आपने कहा कि वेस्ट प्रोडक्ट जो भी थे उसकी हमने जो है डेकोरेशंस की, तो क्या लगता है स्कूल की तरफ से इस मामले में सपोर्ट मिली, उन्होंने भी बताया कैसे क्या करना है, या खुद से जो है आप सारा कर रहे हैं? जी नहीं, बहुत सारा सपोर्ट जो है रहा, लेकिन स्कूल वालों ने ये कहा था कि आप खुद से आइडिया दो, तो आप बनाओ कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो आइडिया जो हमने खुद से लिया, लेकिन सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा स्कूल की तरफ से। अगर हम इस मकाम पर हैं तो टीचर्स की वजह से, और डाइट वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है हमें इसमें सपोर्ट रहा, क्योंकि टाइम टू टाइम उनने हमें ये मतलब मैसेज पहुंचाई कि आज आपने क्या करना है। और जो ही हमें मतलब कहीं जाना होता था, जैसे जम्मू हमने 2-3 बार जाना होता था, तो एक दिन पहले हमें मैसेज आ जाती थी कि आपने जम्मू जाना है। तो इसी की तो मुसरत मैम जो है डाइट की एक टीचर हैं, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, उसके अलावा प्रिंसिपल सर साहब से थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे कि जिस तरह बच्चों ने इस बार जो है टॉयकेथन 2023 में जो है पार्टिसिपेट किया और कहीं ना कहीं सेकंड पोजीशन जो है हासिल की, तो क्या लगता है इसी तरह जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी आने वाले टाइम में इसी कंपटीशन में जो हिस्सा लेंगे और कहीं ना कहीं इस इलाके का, इस स्कूल का नाम जो है रोशन करेंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे। और बच्चा जिसके अंदर टैलेंट है, हमारी कोशिश है कि उसके टैलेंट को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि जब बच्चा जो है कोई कामयाबी हासिल करता है तो माँ बाप से ज़्यादा टीचर को खुशी होती है। और जब कोई अचीवमेंट होती है तो बच्चों के साथ साथ जो टीचर हैं उनको ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और ये इरादा होता है कि हम इससे आगे जो है इससे अच्छा करना चाहते हैं। एक बात मैं भूल गया था आपको बताना कि ये हाजिक हमारा बच्चा है, इसने जो वेस्ट मटेरियल है उससे एक थार बनाई है, और इसने मुझसे प्रॉमिस भी किया है कि जब मैं बड़ा होऊंगा मैं खुद से सच में एक थार बनाऊंगा और आपको गिफ्ट करूंगा। लेकिन इससे जो मुझे एक बात लगी कि जब ये वहाँ पे अवार्ड ले रहे थे, यही सर्टिफिकेट जो सेक्रेटरी के वहाँ पे चेयरमैन है वो इनको अवार्ड दे रहे थे, तो मैं देख रहा था कि इस बच्चे को इस मौसम में, सर्दी के मौसम में भी चप्पल लगी हुई थी। अब खुद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो किस किस्म की है। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे यहाँ पे वेल ऑफ फैमिलीज़ हैं, वेल ऑफ पर्सनस हैं, वो इनकी तरफ तवज्जो दे दें। सिर्फ इतने बच्चे नहीं, अगर हम जिक्र करेंगे तो इससे भी कहीं ऐसे बच्चे हैं कि जिनके ना माँ है, ना बाप है, ना घर में कोई देखने वाला है, लेकिन फिर भी उनकी पोजीशंस आती हैं हर क्लास में, तो उनको देखने की ज़रूरत है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जिस बच्चे के अंदर टैलेंट होगा उसके टैलेंट को सामने लाएँ, और जिस फील्ड में टैलेंट होगा। और इसके अलावा भी अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें, यही 2023 में हमारी 2 बच्चियाँ हैं जो टाइकोंडो में स्टेट लेवल मेडल जीत के आई हैं। हमारा एक बच्चा है 9th क्लास का है जो अंडर 17 नेशनल लेवल पे क्रिकेट की में उसकी सिलेक्शन हुई है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए है और मुझे खुशी है कि ये मुझे 1 साल हुआ यहाँ पे और मेरे टाइम में ऐसा हुआ। तो मेरी भरपूर कोशिश रहेगी और मैं अपने ज़ात से कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा ऐसा है उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम हाजिर हैं, हम उनको आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फरीदिया मॉडल हाई स्कूल में हम मौजूद थे और जिस तरह टॉयकेथन की बात करें तो टॉयकेथन में यहाँ के बच्चों ने जो है सेकंड पोजीशन हासिल किया और इससे कहीं ना कहीं स्कूल का नाम तो रोशन होता ही है, लेकिन इस इलाके का नाम भी रोशन होता है, क्योंकि यहाँ से बच्चों का निकलना डिस्ट्रिक्ट लेवल में फिर डिवीजन लेवल पे पहुँचना तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात होती है। और इस सबको लेके स्कूल की मेहनत, पेरेंट्स की मेहनत जो है सामने नजर आती है। तो उम्मीद और तवक्का यही रहेगी आने वाले टाइम में जो भी बच्चे हैं वो जो है उभर के बाहर आएंगे। और जिन लोगों को फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती है, जिन बच्चों को नहीं मिलती है, तो उन फैमिली से भी अपील रहेगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो, इसी तरह जो है आगे बढ़ने का मौका मिला। और उसी के साथ साथ में सर ने कुछ बातें ये कही थी कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो कृपया करके यहाँ पर भी एक नज़रसानी करें ताकि उनकी मदद से जो है यहाँ पर भी फ़ायदा हो सकता है। तो बड़ी और खुशखबरी वाली बात है कि डोडा के बच्चे और खासतौर पर फरीदिया मॉडल के बच्चों ने जो है करके दिखाया और इससे कहीं ना कहीं इस इलाके का नाम रोशन किया। तो आगे भी उम्मीद रहेगी इसी तरह जो बच्चे जो है आगे बढ़ते रहेंगे और इसी तरह स्ट्रेट लाइन की भी कोशिश रहेगी आप तक, हर एक बच्चे से जो है आप तक मुलाकात कराते रहेंगे।